नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। टूरिज्म विभाग की लगातार प्रयास है कि किस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो बाहर से आने वाले हमारे यात्री हैं, टूरिस्ट हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें असुविधा का सामना ना पड़े और जम्मू कश्मीर से एक ऐसा मैसेज लेकर आए कि आने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाए। इसी के लिए चलते जिस तरह से कश्मीर की बात करें तो टूलिप गार्डन का कुछ देर पहले जो कि माननीय गवर्नर है LG महोदय उन्होंने किया, अब हमारे जम्मू के सनुईसार में भी टूलिप फेस्टिवल होने जा रहा है और बढ़ चढ़कर आपने इस जम्मू के इस फेस्टिवल में हिस्सा लीजिए। जानेंगे हमारे साथ समय डायरेक्टर टूरिज्म विवेकानंद राय से जाएंगे किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किस तरह से जो जनता उनकी सुविधा के लिए आपने वहां पर नए नए यानी कि कदम उठाए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। जी सर, आप बताइए इस कार्यक्रम के बारे में, जो ट्यूलिप फेस्टिवल होने जा रहा है, कब होगा, कहाँ से लोगों के लिए आपने लोगों की सुविधा के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं, कौन को लोग वहाँ किस तरह से पहुँच सकते हैं और किस तरह से इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं सर? 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को 2 दिनों का सनासर ट्यूलिप फेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट रामबन के हेल्प से। अब जम्मू को भी अपना ट्यूलिप गार्डन मिला है जो करीब 40 कनाल के आसपास की ज़मीन में डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने उसमें ट्यूलिप बर्ड्स लगाए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया है। टूरिस्ट भी इस बार वो भी एक मेजर अट्रैक्शन रहा है। उन चीज़ों को टैप करने के लिए कि जो टूरिस्ट है वो आ रहा है और वो ट्यूलिप गार्डन तक आए 26 और 27, इसीलिए हम लोगों ने इस इवेंट का नाम ही सनासर ट्यूलिप फेस्टिवल रखा है कि लोगों की नॉलेज में, लोगों की ध्यान में ये चीज़ें रहें कि अगर वो पटनी टॉप आ रहे हैं तो सनासर में भी उनके लिए एक अट्रैक्शन है। तो 2 दिनों का है जिसमें हमारा म्यूज़िकल रहेगा, हमारे जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस लोकल रहेंगे, हमारे लोकल जो सेलिब्रिटी परफॉर्मर हैं जिनकी काफ़ी डिमांड रहती है वो रहेगा, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, एडवेंचरस एक्टिविटी है। तो 2 दिन एक फुल फन इवेंट होने जा रहा है। जो टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से, हम लोगों ने SRTC के हेल्प से उनसे बात हुई है, वो 2 दिनों के लिए कटरा से सनासर के लिए भी अपनी बसेस चलाएंगे, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट हैं उसके लिए, कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोई प्राइवेट व्हीकल, वो बसों से वहाँ तक जाएं और एंजॉय करें और वापस अपने आ जाएं। जम्मू के भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो भी जाते रहें, काफ़ी अच्छा नंबर्स जा रहे हैं लोग, तो जाएं, उनके लिए भी एक मेजर अट्रैक्शन है। और आगे आने वाले टाइम में हमारे पास वो एक गोल्फ कोर्स है जो रिवाइवल प्लान जिसका बना हुआ है और वो रिवाइव हो जाएगा, तो एक और अट्रैक्शन वहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से अब सनासर भी और पटनी टॉप सनासर में भी लोगों के पास स्टे के लिए हमारे पास एक अट्रैक्शन है कि टूरिस्ट नाइट स्टे कर सकता है। और सर, इसके अलावा भी आपने कोई कार्यक्रम का नाम है वो भी होने जा रहा है जो 30 तक, 29 और 30 को, वो कार्यक्रम के बारे में 29 और 30 को सिंथन फेस्ट हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ के हेल्प से। जैसा पता है कि सिंथन जो कुछ खूबसूरत जगह हैं जम्मू में, उनमें एक है। आज भी वहाँ पे अंदाजन कम से कम 1.5 फीट के आसपास बर्फ़ है। तो 2 दिन के लिए वहाँ भी इसी तरीके से, इसी उसमें कि जो हमारे लोकल कल्चर, हमारे लोकल म्यूज़िक, फूड, हमारा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सेम पैटर्न पे एडवेंचरस एक्टिविटी भी वहाँ भी इसी तरीके से होंगी कि टूरिस्ट वहाँ तक जब जाए तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो रहे। और टूरिस्ट जा रहे हैं और इस तरीके की एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं कि जो अनटैप्ड हमारी डेस्टिनेशन है, ऑर्बिट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट वहाँ तक पहुँचे। तो ये पब्लिसिटी या ये इवेंट इसी रेफरेंस में इस तरीके के इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, टूरिज्म विभाग की तरफ से जिस तरह से आपने अब कार्यक्रम होने जा रहा है सनुईसार में या पटनी टॉप में, कटरा में बात करें तो टूरिज्म विभाग के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए आपको नहीं लगता कि इन अवसरों पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे प्रोग्राम्स करवाए जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले? बिल्कुल, ये सारे हमारी जो डेस्टिनेशंस हैं लोगों तक पहुँचे, इसीलिए हम लोग इस तरीके के प्रोग्राम, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे लोग जाएंगे। हमारी जो होम स्टे की पॉलिसी है, काफ़ी लोग सनासर में या किश्तवाड़ में या जो दूसरे जम्मू प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट हैं वो काम कर रहे हैं। होम स्टे काफ़ी अच्छा वो हो सकता है जिसमें यूथ काम कर सकती हैं, हमारी लेडीज़ काम कर सकती हैं, जो उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट की तरह रहेगा कि और अब जो टूरिज़्म का एक नया एंगल है कि कोई भी, बहुत से टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो कंसर्न एरिया में जाते हैं तो ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनके खान पान क्या है, उनका फूड क्या है, उनका हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, म्यूज़िक क्या है।
और मतलब उनका रोज़मर्रा का कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो होम स्टे काफ़ी सक्सेसफुल जम्मू प्रोविंस में हो रहा है। लोग पहले से भी काम कर रहे थे और गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको प्रमोशन और उनके लिए हेल्प की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सब्सिडी है, इंसेंटिव्स है, उसका भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं या हम उनको हेल्प कर रहे हैं, वो फ़ायदा उठाएं। वो हमारी इकॉनमी को और लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाएगा। बिल्कुल सर, आपने अभी बात की गवर्नमेंट जो ये गाड़ियों की बात की, बसेस की बात की है, ये सिर्फ इस इवेंट के दौरान या आने वाले समय में भी अगर जो लोग यात्री या श्रद्धालु या हमारे टूरिस्ट आते हैं बाहर से, कई बार माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं, तो जिस तरह से खूबसूरत सी जगह, तो लोग सोचते हैं चलिए यहाँ पर आगे भी आने वाले समय में इस तरह की सुविधा रहेगी लोगों के लिए। जो बसेज है गवर्नमेंट जो कटरा से पत्नी टॉप, कटरा से सुनीसर, इस तरह की रखेंगे या सिर्फ इन इवेंट्स के दौरान? नहीं, ये अभी हम इसे ट्रायल बेसिस पे ले रहे हैं कि एसआरटीसी के साथ हम लोग टच में भी हैं और वो डिपेंड करेगा कि हमें कैसा फुटफॉल मिलता है। और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि फ्रीक्वेंसी भले कम हो बसों की, लेकिन जो हमारे पटनी टॉप, सनासर या सुरेंसर मानसर जो हमारी अच्छी डेस्टिनेशन है, कि एटलीस्ट वो नंबर ऑफ वो डिसाइड कर लेंगे एसआरटीसी के लोग कि कुछ रखें, ताकि जो टूरिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता है प्राइवेट व्हीकल, वो इस इन गवर्नमेंट पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसकी हेल्प से उन डेस्टिनेशंस तक जाए। तो इस पर टूरिज्म डिपार्टमेंट एसआरटीसी के साथ काम कर रहा है, तो चीज़ें बेहतर होंगी। जो 26 और 27 को कार्यक्रम होने जा रहा है, यानी सुनिए सर, जो ये ट्यूलिप फेस्टिवल होने जा रहा है, जम्मू से भी कोई बसेस का या एसआरटीसी बसेस का अरेंज किया या सिर्फ वहीं कटरा से? सुनिए सर, नहीं, अभी हम लोगों ने जो उनके साथ बात की है वो कटरा से, क्योंकि ऑलरेडी श्रद्धालु यात्री वहाँ पे रहते हैं, तो वो उस दिन 2 दिनों के लिए अच्छे नंबर्स उन्होंने हमें अश्योर किया है कि रहेंगे, जो सुबह से लेके शाम तक कि 7-8 बजे के बाद बसें चलना शुरू होंगी और शाम को कम से कम 5 बजे के बाद तक आएंगी। तो अभी 2 दिनों के लिए है, तो एक हमारे लिए ट्रायल बेसिस पे एक जो एक्सपीरियंस हमें होगा, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली हम लोग कटरा से को बेस करके आसपास की जो डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए बसेस लगाएंगे। धन्यवाद सर हमारे से जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर टूरिज्म श्री विवेकानंद राय जी, जिस तरह से उन्होंने पूरी जानकारी दी कि कश्मीर की बात करें, उसके साथ साथ जम्मू में भी हमें सनासर ये ट्यूलिप फेस्टिवल जो होने जा रहा है 26 और 27 को, तो कोशिश कीजिए बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए और देखिए वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार टूरिज्म विभाग प्रयास कर रहा है। और साथ ही साथ किस तरह से युवा अपना रोजगार को आगे उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं, इसकी भी लगातार कोशिश की जा रही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस इवेंट का लुत्फ उठा सके। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।